वीडियो में मैं कर रहा हूँ, जो कि एक्सरसाइज 6A D2 7th एडिशन का है। तो यहाँ पर भी उसने क्या क्या हुआ कि सिंप्लीफाई जो है इसको करें। तो हमारे पास ऊपर और नीचे दो एक्सप्रेशंस है। नीचे वाली एक्सप्रेशन के साथ हम थर्ड आइडेंटिटी जो है वो लगाएंगे। थर्ड आइडेंटिटी क्या है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो डेट इज़ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो ये दो स्क्वायर टर्म्स है, दरमियान में वट माइनस है, तो अब वन टाइम माइनस और वन टाइम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके पास पहले आपने ये बताना है कि ये हमारे पास जो है 2a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। तो 4a स्क्वायर 2a का स्क्वायर इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 2a एंड b स्क्वायर इट इज़ द स्क्वायर ऑफ b। तो क्या करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस b जो है यू कैन राइट इन दिस वे। तो टू ब्रैकेट्स यू विल गेट, तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 2a प्लस b है, दिस इज कैंसल बाय दिस, तो आंसर इज व्हाट 1/2a माइनस b। क्वाइट इजी। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट बी जो है, इट इज़ रिटन हियर सी स्क्वायर प्लस 2cd माइनस 15d स्क्वायर ओवर 4c स्क्वायर प्लस 20cd। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, दो हैं एक्सप्रेशंस। ऊपर वाली एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, नीचे वाली एक्सप्रेशंस में 2 टर्म्स हैं, 1 टर्म 2 टर्म। तो लुक एट, तो व्हाट इज दिस, सी स्क्वायर प्लस 2cd माइनस 15d स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल गेट व्हाट -15। नो लुक एट, तो दीज आर 3 टर्म्स and these 3 terms there is nothing common between these 3 terms। ठीक है, तो हम यहाँ कॉमन नहीं ले सकते। here we use mid term breaking, this is mid term, हम इसको ब्रेक करेंगे। फर्स्ट टर्म जो होगी वो एज इट इज़ लिखेंगे, लास्ट टर्म जो होगी वो एज इट इज़ लिखेंगे। 2cd को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे, ये -15 की मदद से। 15 देखिए 1 और 15 के एक फैक्टर्स बनते हैं, पेयर ऑफ फैक्टर्स है। इसी तरह 15 का एक ये प्रोडक्ट फैक्टर जो है बनते हैं 3 और 5। ज़रा देखें 5 और 3 जो है, इसको अगर हम इस तरह -5 + 3 करके लिखेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। अगर +5 -3 करके लिखेंगे तो +2 आ जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमें +2 जो है वो मिलेगा। तो 15 के वो पेयर जो है वो बनाने हैं जिनको हम ऐड अप करें। तो जैसे यहाँ पर ऐड अप करते हैं, +5 चूँकि इनके डिफरेंट टर्म्स है तो माइनस होंगे, 5 - 3 2, कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। तो +5 और -3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास -15 आ जाएगा। चाहे +5 और -3 को सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो इस तरह ये 5 और 3 के जो दो पेयर्स होंगे वो यहाँ पर आपको हासिल होंगे, 5cd माइनस 3cd। इस तरह आपने क्या किया, तो इसके मिड टर्म ब्रेकिंग कर दी, 2cd को दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड मिड टर्म ब्रेकिंग। अब आपने इनकी पेयरिंग या कपलिंग करनी है, इन दोनों की कपलिंग करनी है, इन दोनों में कॉमन क्या है वो ले लेना। सी स्क्वायर प्लस 5cd में c कॉमन है, c प्लस 5d -3cd 15d में देखिए d दोनों में है, और छोटा जो है वो हमारे पास d1 है, तो छोटे वाला जो है स्मॉलर वो जो है हमने कॉमन जो है वो लेना होता है d। ठीक है, और यहाँ से 3 का टेबल है तो यहाँ से हमने -3d कॉमन ले लेना। देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है, ये 3cd है, ये मैं यहाँ लिखता हूँ,
और ये 3D है। कॉमन का मतलब है आप इनकी कटिंग कर दें, कैंसिलेशन कर दें, जो आंसर होगा वो भी कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो। ये 7 माइनस था, माइनस माइनस प्लस। अगर ये -15D² लेते हैं और इसमें से -3D कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15, और ये क्या है D2 है हमारे पास। D2 में से D1 जाएगा तो हमारे पास D जो है वो बच जाएगा। तो इस तरह 5 और D जो है वो हमारे पास हासिल होंगे। तो यहाँ मैं 5D जो है वो लिख लेता हूँ। तो माइनस माइनस प्लस। अब ये देखें ये दोनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए ये। तो हम इसको अब इस तरह करके लिखेंगे कि ये जो ब्रैकेट है उसको अलहदा, और ये ब्रैकेट के बाहर जो फिगर्स हैं इनको यहाँ पर आपने लिख देना। इस तरह अगर देखा जाएगा हमने ऊपर वाले को जो है फैक्टराइज कर दिया है, और नीचे वाला जो है हमारे पास जो है वो 4c² प्लस 20cd। अगर आप इनमें देखेंगे यहाँ पर 4 दोनों के टेबल पर 4 पर ये भी डिवाइड होता है, ये भी 4 पर और ये भी 4 पर, और ये C2 है, ये C1 है, C कॉमन ले लेंगे। तो 4C2 में से 4C अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, C जो है लेफ्ट बिहाइंड। इसी तरह यहाँ पर जो है हमारे पास 20 है, 20 में से 4 जो है जब आप कॉमन लोगे, 4 जो है जो आप कॉमन लोगे तो देखिए मैं यहाँ करने लगा हूँ। ये है हमारे पास 20CD, और इसमें से 4C जो है, CC से 4 5 तो 5D जो है वो आपके पास लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा। तो ये आप सीधा कह दे 4 के टेबल पर 20 कब आता है, 4 5 CC लेफ्ट पीछे D। तो अगर हम देखते हैं, मैं दोबारा इसको लिखता हूँ 2CD माइनस 15D² ओवर 4C² प्लस 20CD। तो देखें इसको जब मैंने फैक्टराइज किया था तो ये मेरे पास आंसर आया था। दिस इज द आंसर, C प्लस 5D इंटू C माइनस 3D। तो ये जो आंसर आया C प्लस 5D और C माइनस 3D यहाँ लिख दिए, और इसको फैक्टराइज किया तो जो आंसर आया 4C और C प्लस 5D को ये लिख दिया। अब ये देखें ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, C माइनस 3D ओवर 4C। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट C पार्ट है। तो मैं यहाँ साइड पर ये कर लेता हूँ, 3A माइनस 6 है, यहाँ से दोनों में से 3 जो है कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन जाएगा। व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड A, यहाँ से 3 कॉमन जाएगा, इसका मतलब 6 को 3 पर डिवाइड कर दे, यू विल गेट -2। तो आपको -2 जो है वो मिल जाएगा। तो इसके बाद ये नीचे वाली जो टर्म है A² प्लस A माइनस 6 है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं 3 टर्म्स है, मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। ये जो है A नहीं 1A है, इसको ब्रेक करेंगे। ये 6 देखकर मुझे 6 के जो पेयर्स नज़र आ रहे हैं, फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं 6 के, एक तो 1 6 होगा, 2 के टेबल पर देखेंगे 2 3 ज़ा 6 होगा। तो अगर हम 3 को सामने रखें, 1A को सामने रखें और 3 को सामने रखें तो -3 प्लस 2 करते हैं तो हमारे पास -1 आता है। ये जो 3 2 का पेयर है, एक इनके साथ माइनस लगा कर देख लें, एक दफ़ा प्लस लगा कर देखते। मैं अब इधर प्लस और इधर माइनस लगाता हूँ, +3 -2 तो +1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए के साथ क्या लगा हुआ, +1 जो है। तो ये वाले पेयर जो होंगे यहाँ सक्सेसफुल जो है वो होंगे। तो ये जो टर्म है मिड टर्म जो है ये 1A, इसको स्प्लिट कर दूंगा और किस में चेंज कर दूंगा, +3A माइनस 2A, और ये A² और -6।
लुक एट, यहाँ पर आपके पास 4 टर्म्स आ गई हैं, तो इसको कपल कर देंगे और इसको कपल जो है कर देंगे। इनके पेयर में से अगर आप देखेंगे ए कॉमन है, ए यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से ए निकल जाएगा, -2, यहाँ से -2 निकलेगा, देयर इज ए लेफ्ट बिहाइंड। ये -6 से को -2 पर डिवाइड करेंगे या -6 से -2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब आप उसकी कैंसिलेशन करके जो लेफ्ट बिहाइंड आंसर होगा वो लिख देना। तो -6 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 3। अब ये देखिए ये ब्रैकेट सेम आ गए। तो अगर लुक एट, अगर हम देखते हैं तो इसका जो है a+3 ये पहले लिख लेंगे और ब्रैकेट के बाहर ये a जो -2 है उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह नीचे वाले के जो फैक्टर्स बनेंगे वो ये a+3 और a-2 बन गए, और ऊपर 3a-6 के जो है फैक्टर वो ये बने हुए हैं, ये 3a-2 वो यहाँ लिख देते हैं। ज़रा देखें ये फैक्टर और ये फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड a+3। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो x² + 6x - 7 है। मैं जो है किसी दिन वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह आजकल में, और आपको मिड टर्म ब्रेकिंग के वो मेथड जो है वो बताऊंगा, जो जिससे आप कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो उसको फैक्टराइज जो है वो कर सकते हैं। तो उसके वो टिप्स बताऊंगा, वो मेथड्स बताऊंगा जो क्वाइट इजी होंगे और आपके लिए इसको करना आसान हो जाएगा। चलिए ये जो है x² + 6x - 7 इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो करेंगे। ठीक है, ये x² - x है, इसमें तो सिंपल x कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये x2 x1 दोनों में x है, जो छोटे वाला होता है वो जो है वो कॉमन जो है वो हम लोग लेते हैं। तो इसमें से छोटा जो x1 है, x2 से x1 जाएगा, x2 से x1 जो है कॉमन निकल जाएगा, ये x2 से x1 कॉमन, तो x1 बच जाएगा। x1 से पूरा ही कॉमन है, अगर हम मैं यहाँ पर करूँ तो ये जो है ये x ऊपर लिख लिए, ये वाला x निकलेगा। जिस तरह आपने पढ़ा हुआ है 2/2 क्या होता है, कैंसिलेशन से 1 हो जाता है। x/x सेम होंगे, कैंसिल होंगे तो 1 इज लेफ्ट बिहाइंड। तो कॉमन का मतलब क्या है, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, और इसकी क्या कर देनी है, कैंसिलेशन कर देनी है। अब सॉरी, यहाँ पर हमारे पास है +6 है और -7 है। +6 को ब्रेक डाउन जो है वो करना है, तो 7 देखकर इसका एक ही पेयर बनता है 1 7। अब ये जो है 1 7 है और 1 है, मैं ऐसे करके लिखूंगा। तो इसके साथ अगर माइनस और प्लस डाल दें तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, -6। अगर इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस डाल दें तब +6 आएगा। हमें क्या चाहिए, +6 चाहिए। तो हमें 6 को ब्रेक डाउन करना है, ये वाले पेयर जो है वो लेने पड़ेंगे कि जिसमें 7 के साथ प्लस होगा और 1 के साथ माइनस होगा। तो यहाँ 7 और -1, तो ये +7x हो जाएगा और -1x हो जाएगा। तो इस तरह मैंने इसके मिड टर्म जो है वो ब्रेकिंग कर दी। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व जो है वो करते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास इन दोनों में और इन दोनों में इन दोनों में तो x2 और x1 है, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी छोटे वाला x है, ये कॉमन ले लिया। यहाँ से x कॉमन जाएगा, यहाँ x रह जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, निकल गया, पीछे 7 इज लेफ्ट बिहाइंड। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो अब 1 कॉमन लेते हैं। देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन 1 एंड 7 इट फील्स। तो 1 हम कॉमन लेते हैं, चूँकि यहाँ माइनस है तो ये -1 कॉमन लेने का ये होगा कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे बस। अब ज़रा देखें, यहाँ पर हमारे पास x + 7 x + 7 ये ब्रैकेट्स यहाँ लिख लिए आपने, और इसके साथ जो है बाहर जो इसके होते हैं फैक्टर्स उनको अलहदा ब्रैकेट में लिख दिया। तो देखें अब हमारे पास क्या आंसर, अब ऊपर और नीचे ये सेम ब्रैकेट्स होगी। तो आपने क्या किया, ऊपर वालों को फैक्टराइज कर लेते हैं, नीचे वालों को फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर बनता है वो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो
फैक्टराइज के बाद कटिंग होती है, फिर जो आंसर बन गया वो हमने लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन जो है वो के स्क्वायर माइनस 9 ओवर के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 है। तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर जो है के स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, तो यहाँ थर्ड आइडेंटिटी लग रही है कि दो स्क्वायर टर्म्स हो तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बस ये ख्याल रखना है, पहले आपने देखना है कि ये है किसके स्क्वायर। तो a2 माइनस b2 है, तो आप अंदर यहाँ a2 नहीं लिख रही, नहीं a लिख रही है। यहाँ k2 माइनस 9 है, पहले आप बताएं ये किसका स्क्वायर है, ये तो k का हो गया, और 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है। तो इसको आपने 9 को नहीं लिखना, आपने किसको लिखना है, ये किन के स्क्वायर है उनको वन टाइम माइनस और वन टाइम प्लस जो है वो आपने लिखना है, सॉरी। तो के स्क्वायर माइनस 9 को वन टाइम माइनस और वन टाइम प्लस करके जो है वो आपने लिख देना। क्लियर होगी बात। अब ज़रा ये देखें, ये यहाँ 7k है, ये भी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, ये क्या 12 है। तो अगर आप 12 को देखते हैं और इसके फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है, तो 12 के वो फैक्टर्स हमने लेने हैं, ठीक है। तो जैसे 12 का एक फैक्टर 1 और 12 है, एक है 2 और 6 12, और एक 3 और 4 है। इसमें देखिए 3 और 4 वो फैक्टर्स है, ठीक है, वो फैक्टर्स है जो 7 देते हैं, ये नहीं 7 देते ना प्लस होने पर या माइनस होने पर। 6 पर माइनस 2 4 होता है, 6 प्लस 2 8, 4 माइनस 3 1 होता है, 4 प्लस 3 7 होता है, 12 भी है, तो 7 जो है इसमें आता है। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ अगर हम प्लस लगा दें और इसके साथ माइनस लगा दें तो ये तो +1 आएगा। अगर इधर -4 और इधर +3 लगा दें तो -1 आएगा। अगर आप इधर -4 और -3 लगा दें तब -7 आएगा। और यहाँ देखिए -7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ जो 7 जो है 7 के स्प्लिट होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो वो -4 और -3 में होगा। तो यहाँ के लगा देते हैं। तो मैं यहीं पर ही साथ ही फैक्टराइज कर रहा हूँ। अब ये इनकी पेयर बना देते हैं, इनका पेयर, इन दोनों में के कॉमन है वो कॉमन ले लेना है। k2 में से के कॉमन जाएगा, k इज लेफ्ट बिहाइंड, यहाँ से के कॉमन जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों में देखते हैं, 3 का टेबल है, के इधर तो है इधर नहीं है, दोनों में होना चाहिए, तो -3 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। -3 जब यहाँ से कॉमन जाएगा के रह जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन जाना, तो इसका मतलब है 12 को -3 पर डिवाइड कर दे, -4। अब अगर आप देखते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं। इसको पहले लिखकर इन ब्रैकेट्स के बाहर ये जो के और -3 है इनको दूसरी अलहदा ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये मैंने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दिया, ये न्यूमरेटर तो पहले ही फैक्टराइज है, इसको मैं यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर और फिर यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो है और ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचेगा, k+3 ओवर k-4। दिस इज़ द आंसर ऑफ यू। तो इसको अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ k+3 ओवर k-4। तो क्वेश्चन 3 का जो लास्ट पार्ट है जो कि f है, तो उसमें लिखा हुआ है mk + 8k और नीचे है m² + 4m - 32। चलें जी, तो यहाँ पर जो है ऊपर जो है दो टर्म्स हैं mk और 8k, दोनों में k आपको कॉमन जो है वो मिल रहा है, तो m + k निकाल कर m बन जाएगा और यहाँ 8, यहाँ पर 3 टर्म है और यहाँ पर भी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, 32 है। 32 देखकर अगर आपको टेबल आते होंगे तो 4 और 8 का टेबल सामने ही नज़र आ गया, 4 8 32। अब ये देखें, इनको प्लस करें तो 12 आता है, माइनस करें तो 4 आता है, यानी कि यहाँ पर आपको 4 मिल जाएगा। तो 8 और 4 है, तो मैं अब डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 4 और +8 और -4 करके लिखेंगे तब +4 आंसर आएगा, जो ये है। अगर आप -8 + 4 करके लिखते हैं तो -4 आता है, जो यहाँ नहीं है। तो इस हिसाब से ये जो
मिड टर्म है जो कि 4k है, ये ब्रेक डाउन होकर ये दो देगी आपके पास, एक तो +8 और एक -4, 7k लगा देते हैं। अगर आप इन दोनों की पेयरिंग कर ली, इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, सॉरी ये m थे, मैंने ऐसे के लगा दिया। तो इन दोनों में आप क्या कॉमन लेते हो, m जो है दोनों में है वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ m+8, इन दोनों में -4 का टेबल जो है वो कॉमन ले लेते हैं, और 4 8 32, तो माइनस कॉमन लेने से ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आगे m+8 और m-4, तो ये जो है जब इसको फैक्टराइज किया मिड टर्म ब्रेक होगी, मिड टर्म ब्रेक होकर फिर कॉमन लिए, फिर कॉमन लिए, ये एक्चुअली ये भी स्टेप कॉमन का ही है। तो ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब ये और ये कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड k/m-4। ये जो क्वेश्चन 4 का ये पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास दो फ्रैक्शंस है, 1 और 2 है, ऊपर a2 4c है, नीचे a और b दो जगह पर है, a दो जगह पर है। पहले हम स्टेप में क्या करते हैं, ऊपर वाले जो है उनको a की फ्रैक्शंस में लिख देते हैं, सॉरी 4 में पहले लिख लेता हूँ, 4 और 15 a2 और c जो है, नीचे जो है 8 और 5। अब ये a और ये एक इकट्ठे हो जाएंगे, इसके ऊपर a1 है, इसके ऊपर a1 है, तो ये a2 हो जाएगा। ये b और ये b इकट्ठे हो जाएंगे, ये b3 है, ये b1 है, तो b4 हो जाएगा, और ये c। तो इनकी पावर्स जो होगी ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों सेम लेवल पर है, ये b भी नीचे है, ये b भी नीचे है, दोनों की बेसिस सेम है, ये भी b है और ये भी b है, तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड अप हो जाएंगी। अब जो है हम क्या करते हैं, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे और ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये a2 कैंसिल, ये c सेम सेम है कैंसिल, तो यहाँ क्या बच जाएगा, नीचे b4 जो है वो बच जाएगा। और इसकी कटिंग आपको पता ही है, जैसे नॉर्मल करते हैं, 4 1 4 2 और 5 1 5 3, तो 3/2। एक्चुअली जो और भी थोड़ा सा डिफरेंट मेथड्स है, मैं क्या करता हूँ, पहले ऊपर वालों को कलेक्टिव इकट्ठे करके लिख लेता हूँ कंबाइन करके, फिर नीचे वालों को कंबाइन करके जो है लिख लेता हूँ, ए और ए को कंबाइन करके a2 किया, b3 और b को, इसके बाद फिर कटिंग जो है मैं करता हूँ। तो ये ज़रा ज़्यादा इजी जो है मेथड है, तो बजाय ये इधर उधर डिस्टर्ब करने के, जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप यही वैसे वैसे जल्दी जल्दी से कर लोगे। तो बी पार्ट जो है वो हमारे पास है 3c+d/c-d इंटू 2c-2d/8c+8d। क्वाइट इजी ये क्वेश्चन है। देखें यहाँ यहाँ इस जगह पर यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ 2 कॉमन। अब ये जो है एक एक्सप्रेशन है, इनके दरमियान आपको प्लस माइनस मिलेगा, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसे नहीं था। तो जब प्लस माइनस हो तो देखें कि फैक्टराइज तो नहीं होता, यहाँ से 2 कॉमन लेकर ये फैक्टर इसके बन गया, एक 2 बन गया और एक c-d। नीचे जो है 8c और 8d है, यहाँ से 8 कॉमन लेकर तो c+d, ये दो फैक्टर्स जो है वो बन गए। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये c+d की ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगी, c-d की ब्रैकेट इससे, 2 1 2 4, तो आपके पास 3 1 3 और 4, तो यहाँ 3 और 1 वो बच गए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये 4, दिस इज द आंसर। तो आगे जो है a-2b/16 इंटू, सॉरी ये इंटू नहीं है, डिवाइड 4a-8b/24, तो 8 - 2b/16,
ये जो हमारे पास है डिवीजन है, इसको क्रॉस में चेंज करेंगे तो 24 ऊपर और 4a माइनस 8b नीचे लगा देंगे। क्या 4a माइनस 8b यहाँ नीचे लगाएंगे। अगर इफ़ यू लुक एट तो यहाँ चूँकि दरमियान में माइनस है, देखते हैं फैक्टराइज होता है कैसे, सिर्फ कॉमन लेने पर। 4 अगर यहाँ से कॉमन ले लिया, 4a से 4 कॉमन गया तो 4 ख़त्म हो गया, a रह जाएगा। और 8b में से 4 कॉमन लेंगे, 8 में से 4 कॉमन यानी 8 को आपने 4 पर डिवाइड करके जो आंसर है 2 आता है वो लिख देना, -2 और 7b। अब आप देखें ये जो है और ये सेम है, कैंसिल हो गए और इनकी कैंसिलेशन वैसे ही है। इसको एक कैंसिलेशन के लिए एक ऊपर चाहिए एक नीचे चाहिए। ये देखिए 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा 24 और ये 2 के टेबल पर 2 8 ज़ा 2 3 ज़ा। तो यहाँ ऊपर जो है 3 बचा, बाकी सारे कैंसिल हो गए। नीचे जो है 8 और 1 बचा, तो 3/8 इज़ द आंसर। तो ये हमारे पास जो है डी पार्ट है क्वेश्चन 4 का। डिवीजन को मैं क्रॉस में चेंज करने लगा हूँ, इसको नीचे लिख दिया 2c² और 3c सॉरी। तो ये हमारे पास जो है डी पार्ट है 8c³। इनको तो वैसे ही मैंने लिख दिया, ये डिवीजन इसे क्रॉस में चेंज किया तो ये अपसाइड डाउन हो गया, ये ऊपर लिख लेंगे और ये नीचे जो है वो लिख लेंगे। तो ये 3c और 3d इनको अगर फैक्टराइज करें तो इसको मैं उल्टा लिखने लगा हूँ, इसको नीचे लिख दिया, इसको ऊपर। ऊपर लिखने से पहले लिखते हुए मैं इसमें से 3 कॉमन लेकर लिख लेता हूँ। चलें भी ये हमारे पास जो है कंप्लीट होगी फैक्टराइजेशन। अब ये देखें, ये 3+d और ये c+d कैंसिल हो गए। ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 कैंसिल हो गए। ये 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। तो कैंसिलेशन के लिए एक नीचे और एक ऊपर लेना है। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब ये देखिए ये C3 है, ये C2 है, C3 C2। तो ये सेम बेसिस रखने वाले ये कैंसिल हो जाएंगे। C2 में से C3 में से C2 पूरा निकल गया, ये C1 बच गया। तो हमारे पास जहाँ 2 और C1 इज द लेफ्ट। तो ये मैंने क्वेश्चन जो है 3 और 4 किया है। अगली एक्सरसाइज वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करूँगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।